अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है कंप्यूटर हिस्ट्री और जनरेशन के बारे में। इससे पहले अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक चैनल पे देखते हो तो इस फेसबुक चैनल को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे देखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप ये वीडियो स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। हम पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस पहले नहीं हुआ करती थी जिसे हम कैलकुलेशन करें, और कैलकुलेशन इस तरीके से करें, सबसे तेज़ कैलकुलेशन करें जो हमारे डेटा को सेव करे, जो हमारे काम को करने में जल्दी करे और आसानी करे और हमारे काम को सेव करे। इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होनी चाहिए जिस डिवाइस को हम इस्तेमाल करते। लेकिन पहले हुआ क्या करता था कि हमारे पास हुआ करती थी एक कैलकुलेशन के लिए डिवाइस जिसको हम कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें हमारा डेटा जो है सेव नहीं हुआ करता था। तो आगे चलते हुए जब हम देखते हैं तो कंप्यूटर की बुनियाद पड़ गई, तो पहली जनरेशन आ गई। पहली जनरेशन किस डेट को आ गई, एग्जैक्ट डेट अगर हम बता देंगे तो इसमें बहुत सारे ऑथर जो है अलग अलग डेट बताते हैं। तो हमने एक ऑथर की जो बुक ली है जिसमें हम पढ़ते हैं कि 1947 में पहली जनरेशन बन गई। जो पहली जनरेशन कंप्यूटर की बन गई, उस जनरेशन में क्या हुआ करता था, एक मशीन इस्तेमाल हम करते थे जिसको हम वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से हम इस कंप्यूटर को चलाते थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो हम इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मशीन बड़ी हुआ करती थी, उस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल करते थे वो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल होता था। तो सेकंड दूसरी उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हम जो फाइलें सेव करते थे वो कम होती थी, यानी हम 5 फाइलें या 2 फाइलें या 1 फाइल सेव कर सकते थे एक टाइम पे। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं, दूसरी जनरेशन भी आ गई, लेकिन पहली जनरेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ करती थी, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते थे, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं मिशनरी लैंग्वेज। यानी आजकल के ज़माने में जो हम कंप्यूटर बनाते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज हमें पता है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, क्लासिक लैंग्वेज होती है, या हमारे एप्लीकेशन की अलग अलग से लैंग्वेज होती है। पहले जो जनरेशन हुआ करती थी जिसमें हमने कहा कि वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुआ करते थे, उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हम करते थे उसमें मिशनरी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते थे। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम दूसरे टॉपिक पे दूसरी जनरेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।